दोस्तों और स्पेशली लेडी एंटरप्रेनर्स जो मेरे साथ जुड़ी हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है ये बताते हुए कि मुझे बहुत सारी लोगों ने कहा है कि भाई हम उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, क्या लेडीज भी कर सकती हैं। अरे हमारे देश में लेडीज को खाली जो है रसोई घर तक महदूद किया गया है, क्यों नहीं कर सकते। आप प्रयास करिए, आप हर काम कर सकते हैं। और आज तो हमारे देश में लेडीज कहीं की कहीं पहुंच गई है। तो मेरी सारी जो भी लेडीज एंटरप्रेन्योर है, मैं उसके लिए पर्टिकुलरली धन्यवाद करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड में जो है हम हर बंदे को एक मकाम हासिल करना चाहते हैं। जो हमारे अंदर एक एंटरप्रेनर स्किल है वो डेवलप करना चाहते हैं और हर बंदे में एंटरप्रेनर स्किल होती है। बेसिकली क्या है कि हमें पता नहीं होता, जिस तरह से हनुमान जी को नहीं पता था कि उनके अंदर उड़ने की कला है जब वो श्रीलंका के तट पर पहुंचे, उसी तरीके से हर बंदे में एंटरप्रेनर स्किल है। एंटरप्रेनरशिप स्किल जो है वो डेवलप नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारे अंदर ही निहित है। और हमें जैसे भगीरथी है जो गंगा लेके आया और मेहनत करी और वो एंटरप्रेनर ही थे भगीरथी जी, तो इस तरीके से हमें काम तो करना पड़ेगा। काम ही काम, काम के अलावा कुछ नहीं, यही सोचना है हमें। और बेसिकली क्या है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं आज वो है कि किस तरीके के बिजनेस होते हैं और वो टेक्निकल फिजिबल हैं या नहीं, हमें क्या क्या देखना चाहिए। बिजनेस होलसेल में होते हैं। सबसे पहले हम होलसेल बिजनेस में क्या होता है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, स्टॉकिस्ट और बेसिकली क्या है हमारी जो रिटेल भी अलग तरीके से होती है रिटेल, और उसको बाद में मैं बताता हूं आपको। इसी में लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है आज की हमारी वीडियो और आपको बहुत ज्यादा इससे वो मिलेगा जिससे कि आपके अंदर हौसला डेवलप हो। और हमें एक का दो नहीं करना, हमें दो का चार नहीं करना, हमें एक का चार करना है, 1 2 का 4। यही है हमारा मकसद कि हर व्यक्ति जो है हमारे साथ जो जुड़ा है वो ये एक बार हौसला, इतना हौसला बुलंद हो जाए उसका क्योंकि मैं हर काम कर सकता हूं। मैं बिल्कुल इसी के लिए ये बना हूं, मैं ये काम के लिए ही बना हूं। मैं अपना बॉस खुद बनूंगा, मैं लोगों को धंधा दूंगा, मैं लोगों को काम करवाऊंगा। बेसिकली सबसे पहले कि होलसेल बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहला है सेक्टर, हम किस सेक्टर में जाएं। उस सेक्टर के अंदर पहले ही गिलट ना हो और जो है पहले कंपटीशन ना हो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इसलिए हमें परफेक्ट देखना चाहिए कि भाई कितना कंपटीशन है उसमें। तो ऐसी फील्ड में एंटर हो जहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो, थोड़ा कम हो। उसके बाद क्या है, ब्रांड। ब्रांड सबसे जरूरी है। अगर हम अच्छे ब्रांड को ले लेंगे, अच्छे ब्रांड को अपना लेंगे, तो जो भी चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, रिटेल एजेंसी लें, हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, ब्रांड को जो है पीछे से ब्रांड इक्विटी होती है और पीछे से कंपनी का जो है जोर होता है और कंपनी अपने आप अपना ब्रांड चलाती है। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो कंपनी की बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं, और उसका गुडविल होनी चाहिए मार्केट के अंदर। उसके बाद क्या है कि भी जब बेसिकली गुडविल होगी तो वो कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि गुडविल ऐसे नहीं बनती, जो व्यक्ति लगातार काम करता है उसकी गुडविल बनती है। ब्रांड के बाद हम आ जाते हैं बेसिकली कि हमारे पास जो है सेक्टर और ब्रांड क्लियर हो गया तो हमारे पास जो है कि भाई कैपिटल, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि उस धंधे में कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो हमारी पहुंच के अंदर है तो ठीक है, अगर हमारी पहुंच से बाहर है तो हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी हमें जरूरी है देखना कि भी हमारे उस धंधे में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे को देखना है कि जिस बंदे से हम काम करने जा रहे हैं उसके साथ हमारे को MOU साइन करना पड़ेगा। MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट। ये जरूरी है क्योंकि जब तक हम कागज पे नहीं लिखेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये चीज कागज पे उतारनी पड़ेगी। और बेसिकली जब कागज पे उतर जाएगी तो वो भविष्य में काम आएगी। इसलिए कोई भी काम करो पहले कागज का मुंह काला करो, क्योंकि कागज का अगर मुंह काला करोगे तो वो आपका मुंह सफेद करेगा। और इसके बाद क्या है, बेसिकली हमें सोचना है कि फीडबैक, जिस कंपनी की भी हमने फ्रेंचाइजी या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, कि वो हमें कितनी फीडबैक देगी, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेगी, और क्या वो उसकी एग्जिस्टेंस जो है पूरे वर्ल्ड में है या वो सिर्फ हमारी कंट्री में है। ये चीजें हमें जरूर देखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि जब हमने ये देख लिया, MOU साइन हो गया, और बेसिकली उसके बाद हमें देखना है कि
डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमने देख ली, सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क होता है? डिस्ट्रीब्यूटर जो है थोड़ा छोटा होता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा होता है। जैसे इंडिया में 4 डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, या 10 होंगे या 20 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स वो ज्यादा होते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो है थोड़े कम होते हैं। और वो टेरिटरी का होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस तरीके से टेरिटरी डिवाइडेड होती है बेसिकली। उसके बाद कैसा है धंधा, कौन सा धंधा? होलसेल में कंसाइनमेंट बेसिस का धंधा भी होता है। अब कंसाइनमेंट क्या है? यहां पर हमारा जो रिलेशनशिप है वो है एजेंट और प्रिंसिपल का। हमें जो माल भेजा जाता है वो कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजा जाता है, और कंसाइनमेंट बेसिस पर हमें कमीशन मिलती है। हम उस माल के मालिक नहीं होते, बल्कि हम तो अपने प्रिंसिपल के लिए माल बेचते हैं, हमें कमीशन मिलती है। और मान लो हम उधार में बेचते हैं, और उधार के लिए भी हमें एक स्पेशल कमीशन मिलती है, जिसे डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमें कंसाइनमेंट बेसिस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद होती है फ्रेंचाइजी, जो मैं आपको पहले काफी इलेबोरेट कर चुका हूं अपने पिछले उसमें, कि फ्रेंचाइजी लेने के वक्त क्या क्या, यही मेन चीजें हैं जो हमें देखनी है। ब्रांड देखना है, और बेसिकली कंपनी देखनी है, उसकी मैनेजमेंट देखनी है, और उसकी फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट कितनी वो करते हैं, हमें कितनी बैकअप देते हैं, ये चीजें देखनी है। अब क्या है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूरी बात है कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, वो भी बहुत जरूरी फैक्टर है। और उसके बाद क्या होता है, अब क्या है, ये तो धंधे हो गए जो कंसेप्ट में चल रहे हैं, जो कंसेप्चुअल ठीक है। अब ऐसे धंधे भी होते हैं जो आजकल नई तरीके से चल रहे हैं, वो क्या है, रिटेल के अंदर ऐसे धंधे होते हैं जैसे आइसोलेटेड शॉप्स। आइसोलेटेड शॉप्स क्या है कि आप कहीं पर भी काम कर लो आइसोलेशन में भी, तो आप कामयाब हो जाएगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केट की जरूरत नहीं होती। जैसे केमिस्ट शॉप है, कहीं पर भी हॉस्पिटल के आसपास खोल लो, आपकी चलेगी चलेगी। जैसे कैटरिंग का काम है, जहां पर भी कुछ लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होंगे, वहां पर आप कर लोगे तो कैटरिंग का काम चलेगा ही चलेगा। लेकिन क्लॉथ की शॉप आपको आइसोलेशन में चलती नहीं दिखेगी। तो आइसोलेशन शॉप में जो पर्टिकुलरली बिजनेस होते हैं ऐसे ही किए जाएं जो कि कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आइसोलेशन शॉप के बाद रिटेल एजेंसी। अब क्या है कि हम किसी कंपनी के एजेंसी लेते हैं, और आपने देखा होगा आजकल मल्टीपल लोग एजेंसी ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, हमारे पास एलजी की एजेंसी भी है, सैमसंग की भी है, और भी जो है हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी भी है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एजेंसी ले सकते हैं, और अंडर वन रूफ बहुत सारी एजेंसी ले सकते हैं। तो वो भी देखना है, और वो बेसिकली हमारा ऐसा ही एमओयू होना चाहिए कि हम और धंधे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और एजेंसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो रिटेल एजेंसी लेने में ये चीज सोचनी चाहिए। और बेसिकली अब उसके बाद क्या, आइसोलेशन में शॉप्स आपको बताया कौन सी चल सकती है। उसके बाद रिटेल एजेंसी में क्या काम हो सकता है, इन सब का ध्यान रखते हुए आप काम करिए। और बेसिकली क्या है, ये जो टेक्निकल मतलब सबसे बड़ा जो टेक्निकल फीजिबल हो, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ये चीजें जब तक हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे, टेक्निकल हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं सोच सकते। और दोस्तों, आप मुझे लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, मुझे खुशी होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ो, जिससे कि भी उन लोगों को भी एक बार पता लगे, ये एजुकेशन उनको भी मिले। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बार बार कहता हूं कि एजुकेशन बांट रहा हूं, आप लोग उसको अपनाओ और मुझे बहुत खुशी दो। और मेरे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।